दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत 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 स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर जो हम डिस्कस कर रहे थे किसका, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन का, उसमें हमने केमिकल इक्वेशन के कैरेक्टर्स के बेसिस पे अपन ने देखा था कि अपन को कैसे पता चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। उसमें से अपन ने दो कैरेक्टरिस्टिक देखे थे। पहला देखा था एवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकंड देखा था अपन ने चेंज इन कलर। अब अपन देख रहे हैं थर्ड आपका कैरेक्टरिस्टिक, formation of precipitate, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे आपका क्या होता है कि जो कुछ केमिकल रिएक्शन है उसमें हमको कैसे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो गई है। तो जब रिएक्शन के बाद क्या होते हैं, कुछ दाने दाने जैसे प्रेसिपिटेट बन जाते हैं तो हमको पता चल जाता है केमिकल रिएक्शन हो गई है। तो आप इसमें लिख सकते हैं सम केमिकल रिएक्शन कैन बी characterized by formation of प्रेसिपिटेट। मतलब जब आपके प्रेसिपिटेट बन जाते हैं तो आप बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो गई है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आपका आएगा व्हेन बेरियम क्लोराइड BaCl2 react with sulfuric acid, then white PPT, प्रेसिपिटेट को PPT भी बोल सकते हैं, white precipitate of barium sulfate, ठीक है, बेरियम सल्फेट, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका BaSO4 इज फॉर्म, ठीक है। तो जब भी प्रेसिपिटेट बनते हैं उसके साथ साइड में एरो का निशान बनाते हैं नीचे की तरफ, और गैस इवॉल्व होते हैं तो उसमें ऊपर की तरफ एरो का निशान बना देते हैं। तो आपने क्या किया, बेरियम क्लोराइड लिया, किस फॉर्म में, एक्वस सॉल्यूशन में, प्लस इसमें क्या मिलाया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड मिलाई, ठीक है। ये भी किस फॉर्म में, एक्वस सॉल्यूशन में। क्या बनता है, BaSO4 सॉलिड का प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेरियम सल्फेट, ठीक है। ये क्या होता है, व्हाइट कलर का PPT होता है, व्हाइट PPT बनता है, ठीक है। प्लस आपका क्या बनता है, ट्वाइस ऑफ HCl निकल जाता है, ठीक है। दूसरा ही ऐसा एग्जांपल आप देख सकते हैं, व्हेन सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विथ, सिल्वर नाइट्रेट यानी आपका AgNO3, ये होता है सिल्वर नाइट्रेट, रिएक्ट विथ सोडियम क्लोराइड यानी NaCl solution, then white precipitate of silver chloride यानी आपका AgCl इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, आपकी रिएक्शन करवाई, ठीक है। किसके साथ हमने करवाई, आपकी सिल्वर नाइट्रेट की किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ। तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिल्वर
नाइट्रेट, ये कैसा होता है, कलरलेस सॉल्यूशन होता है, ठीक है। प्लस इसमें क्या मिला है, NaCl सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, क्या मिला है, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। तो ये रिएक्शन करके क्या बनाता है, AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। ये सॉलिड में आएगा और नीचे की तरफ जमा हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, व्हाइट PPT बना लेगा, और साथ ही साथ क्या बना लेगा, आपका NaNO3 सोडियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन बना लेगा। ये सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। ऐसे ही आपका एक और रिएक्शन आप इसमें लिख सकते हैं, जिसमें क्या होता है, आपका फेरस सल्फेट रिएक्ट करता है किससे, आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से। किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से। कौन रिएक्ट कर रहा है, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपका थर्ड आपका एग्जांपल आएगा, व्हेन फेरस सल्फेट solution react with sodium hydroxide, then dirty green precipitate of ferrous hydroxide will form along with सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो आपका फेरस सल्फेट फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4, ये इसका एक्वस सॉल्यूशन हो गया। ये हो गया आपका क्या, फेरस सल्फेट। जितनी भी केमिकल रिएक्शन लिखेंगे ये आपको अभी से याद करना है, क्योंकि आगे बहुत आपकी यूज होने वाली है। इन्हीं केमिकल रिएक्शन की वजह से 10th क्लास में बच्चों को केमिस्ट्री टफ लगती है, लेकिन अगर आप इनको बार बार पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे और आगे की केमिस्ट्री आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगी। तो फेरस सल्फेट ले लिया, ये क्या होता है, लाइट ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ये आपका एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये रिएक्शन करके क्या बनाता है आपका, ये रिएक्शन करके बना लेता है सोडियम सल्फेट बना लेता है, यानी Na2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन बना लेता है। सोडियम सल्फेट इसको बोलते हैं, सोडियम सल्फेट, ठीक है। प्लस आपका क्या होता है, फेरस हाइड्रोक्साइड, यानी इसके प्रेसिपिटेट मिलते हैं आपको, ठीक है, फेरस हाइड्रोक्साइड, इसके डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट आपको मिल जाते हैं। तो इस तरह से कई और भी रिएक्शन है जो आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट से कैरेक्टराइज हो जाती है। मतलब आपका क्या होगा, रिएक्शन कंप्लीट हुई कि नहीं हुई, या रिएक्शन हुई कि नहीं हुई कैसे पता चलेगा, अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो आपका रिएक्शन हो गई, ठीक है। और भी रिएक्शन होती है जो दूसरी तरीके से कैरेक्टराइज होती है। जैसे अगला जो कैरेक्टरिस्टिक आता है, चौथा जो कैरेक्टरिस्टिक आता है, वो आता है आपका चेंज इन एनर्जी। क्या आता है, चेंज इन एनर्जी, ठीक है। अपन अगला कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो अगला कैरेक्टरिस्टिक आपका आएगा चेंज इन एनर्जी। अगला कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा आपका चेंज इन एनर्जी, ठीक है। तो ये क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ change in energy chemical reaction are
ऑफ टू टाइप। ठीक है, क्या हो सकता है, एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है। तो आपका किस तरह से एनर्जी चेंज हो रही है, रिलीज हो रही है कि एब्जॉर्ब हो रही है, उसके बेसिस पे आपकी केमिकल रिएक्शन दो टाइप की हो जाती है। फर्स्ट आपका क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, दोज केमिकल रिएक्शन in which energy is absorbed is known as endothermic reaction। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल क्या आएगा, रिएक्शन ऑफ कार्बन विथ सल्फर। फॉर एग्जांपल रिएक्शन ऑफ कार्बन विथ सल्फर टू फॉर्म कार्बन डाइसल्फाइड। टू फॉर्म कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, तो आपका C प्लस ट्वाइस ऑफ S लिया, ये कार्बन लिया, ये सल्फर लिया। ठीक है, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, क्या बन जाएगा, CS2 बन जाएगा, कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस Q लिख दो या यहां पर प्लस Q लिख दो, या तो यहां पर माइनस Q लिख दो या यहां पर प्लस Q लिख दो। तो यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या फिर यहां पर एनर्जी कम हो रही है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। दूसरा आपका क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ endothermic reaction। This special case is also known as photochemical reaction। ठीक है, इसमें क्या होता है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्लस 6 H2O लेते हैं, तो आपका क्या बनता है, C6H12O6 प्लस आपका 6O2 बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपकी लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर क्या बन गया, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बन जाएगा। तो ये आपका फोटोसिंथेसिस भी किस तरह की रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल होती है। और भी कई सारी रिएक्शन एंडोथर्मिक हो सकती हैं, आपको ये दो एग्जांपल अभी तो याद रखना है। फिर अगला जो दूसरा टाइप का आपका एग्जांपल आता है केमिकल रिएक्शन में, वो आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या आता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, दूसरा आपका टाइप आएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, दोज केमिकल रिएक्शन in which energy is released during chemical reaction is known as
एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फर्स्ट इसका एग्जांपल अपन देख लेते हैं। एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल में फर्स्ट आएगा कंबशन। कंबशन, कंबशन किसका, चाहे कार्बन का ले लो चाहे ग्लूकोज का ले लो, ठीक है। तो कार्बन का ही ले लेता हूं C+O2, तो ये कार्बन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्या बनाएगा आपका CO2 बनाएगा, ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, ठीक है, प्लस आपका हीट निकालेगा। तो एक्सोथर्मिक में यहां पर प्लस आएगा और यहां पर माइनस क्यू, या तो यहां पर प्लस लिख लो या तो यहां पर माइनस क्यू लिख लो, ठीक है। दूसरा कंबशन किसका कर सकते हैं, मीथेन का कर सकते हैं, ठीक है। कंबशन किसका कर रहे हैं, मीथेन का। तो मीथेन का कंबशन होगा तो CO2 बनेगा प्लस H2O, ट्वाइस ऑफ H2O बन जाएगा। तो ये आपका मीथेन का कंबशन हो जाएगा, प्लस एनर्जी निकल जाएगी। तो ये हो गया आपका मीथेन। CH4 को क्या बोलते हैं, मीथेन। ये आपका क्या हो गया, ऑक्सीजन। ये क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद ये आपका क्या हो गया, वाटर, ठीक है। ये आपका गैस होता है, ये भी आपका गैस होता है, ये सॉलिड होता है, ये गैस होता है, और ये भी गैस होता है, ये भी गैस, और ये क्या हो जाता है, लिक्विड हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए किसके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे, ये तो कंबशन में आ गए। दूसरा रिएक्शन ऑफ लाइम विथ वाटर, ठीक है। रिएक्शन ऑफ लाइम विथ वाटर, लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन किससे, वाटर से, ठीक है। तो आपका क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लैग्ड लाइम बन जाता है, ठीक है, प्लस आपका क्या हो जाती है, हीट प्रोड्यूस हो जाती है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा रिएक्शन ऑफ, एक और एग्जांपल आप इसमें ऐड कर लेंगे, रिएक्शन ऑफ जिंक विथ सल्फ्यूरिक एसिड। उसमें एवोल्यूशन ऑफ गैस तो होता ही होता है, साथ ही हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो थर्ड आपका आ जाएगा रिएक्शन ऑफ जिंक विथ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, Zn प्लस H2SO4, ठीक है। तो ये हो गई आपका जिंक, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड क्या बना लेगा आपका, जिंक सल्फेट बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, प्लस हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। तो जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, यानी आपका सॉल्यूशन ठंडा हो रहा है या फिर गर्म हो रहा है, उस बेसिस पे आपका क्या होता है, हम वो बोल सकते हैं कि आपका केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो एनर्जी रिलीज हो रही है या एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, उस बेसिस पे भी अपन बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। उसके बाद आपका बात करते हैं अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है जिससे हम डिटरमाइन करते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। वो लास्ट स्टेप है, उससे हमको पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही। तो वो अगला स्टेप क्या है आपका, चेंज इन स्टेट। क्या है, चेंज इन स्टेट की बात कर रहे हैं। तो फिफ्थ आपका जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो आपका आ जाएगा चेंज इन स्टेट। ये भी आपका क्या करता है, कैरेक्टराइज करता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। तो सम केमिकल रिएक्शन कैन बी characterized by change in
स्टेट, ठीक है। फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर बाय रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आपका जो होता है हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन, ये दोनों क्या होती हैं, गैस होती हैं। ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाती हैं, वाटर बनाती हैं, H2O बनाती हैं। वो क्या होता है, लिक्विड में होता है। तो यहां पर आपकी स्टेट क्या हो गई, चेंज हो गई। तो स्टेट चेंज हो रही तो केमिकल रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ऑक्सीजन, ये आपका वाटर, ठीक है। दूसरा, रिएक्शन ऑफ अमोनिया, अमोनिया विथ हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो आपका क्या होता है, अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। ये आपकी क्या हो गई, अमोनिया, ठीक है। अमोनिया ये क्या होती है, गैस होती है, ठीक है। ये रिएक्ट करेगी हाइड्रोजन क्लोराइड से। ये एक्चुअल में जब इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो इसका एक्वस सॉल्यूशन बनता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की तरह यूज करते हैं। लेकिन ये जो होती है वो क्या होती है, गैस होती है। तो ये हो गई आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड। ये आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, आपका NH4Cl बना लेंगे। ये क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड बोला जाता है। तो यहां पर भी आपकी क्या हो रही है, फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। ऐसी कई सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं जिनमें आपकी फिजिकल स्टेट चेंज रहती है। तो हम बोल देते हैं कि आपकी केमिकल रिएक्शन हो गई। अब अपन बात करते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, ठीक। तो a systematic representation of chemical reaction in which reactant and product are separated by an arrow and they are represented by their symbol is known as chemical equation, ठीक है। It is better to write chemical equation for chemical change instead of describing it, ठीक है। यानी अगर कोई केमिकल चेंज हो रहा है, जैसे अगर अपन बोल रहे हैं कि अमोनिया
हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड बना रही है, तो इतना पूरा बोलने की जगह हम क्या लिख देते हैं, केमिकल इक्वेशन लिख देते हैं। ठीक है, ये अपन दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो क्या होती है वर्ड इक्वेशन, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपका सिंबॉलिक इक्वेशन। ठीक है, तो अपन जाना था सिंबॉलिक इक्वेशन लिखते हैं। वर्ड इक्वेशन में क्या आएगा, अमोनिया, ठीक है, प्लस आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या बना लेगा, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब अगर इसको इसके सिंबल से रख दें तो आपका अमोनिया का सिंबल होता है NH3, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, और ये क्या बन जाएगा आपका NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। तो ये आपकी क्या कहलाती है, केमिकल इक्वेशन कहलाती है। तो केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, अ सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच reactant and product are separated by arrow and they are represented by their symbol is known as chemical equation। ठीक है, और केमिकल इक्वेशन पूरा केमिकल डिस्क्रिप्शन से लिखना ज्यादा अच्छा रहता है कि आप पूरा डिस्क्रिप्शन लिखने की बजाय क्या लिख दें, केमिकल इक्वेशन लिख दें। अब इसके बाद आता है टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, क्या आता है, टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये दो तो आपने ऑलरेडी पढ़ ली है, वर्ड इक्वेशन और सिंबॉलिक इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में भी क्या होता है, आप लेफ्ट साइड इक्वेशन लिखते समय क्या याद रखना है कि आपका जो लेफ्ट साइड होता है वो आपका रिएक्टेंट के लिए होता है, राइट साइड जो होता है वो प्रोडक्ट के लिए होता है। दोनों को अपन सेपरेट किससे करते हैं, एरो से करते हैं, और जितने भी रिएक्टेंट हैं उनके बीच में क्या लगाते हैं, प्लस साइन लगाते हैं, और जितने भी प्रोडक्ट होंगे उनके बीच में भी अपन क्या लगाएंगे, प्लस साइन लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी वर्ड इक्वेशन के लिए भी होता है, सिंबॉलिक इक्वेशन के लिए भी होता है। सिंबॉलिक इक्वेशन में जो होता है वो वापस से दो टाइप होते हैं, तो टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दूसरा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, दो टाइप की केमिकल इक्वेशन हो गई, एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। ठीक है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी बेटा, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। किसकी, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्या होती है, द केमिकल इक्वेशन which represent reactant and product by their symbols, but the number of atom of each element may not be equal. Both side is known as unbalanced केमिकल इक्वेशन। भाई ऐसी केमिकल इक्वेशन
जिसमें आपको क्या करते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को तो उनके सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन जब आप उनमें एटम काउंट करने जाते हो तो दोनों तरफ एटम क्या होते हैं, बराबर नहीं होते। तो उस टाइप की केमिकल इक्वेशन को क्या बोलते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे H2 प्लस O2 क्या बनाएगा आपका, H2O। तो ये रिएक्शन है किसकी, हाइड्रोजन की, ये किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा। ये रिएक्शन तो सही है लेकिन बैलेंस नहीं है। कैसी नहीं है, बैलेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो हाइड्रोजन भैया, इधर भी दो हाइड्रोजन, इधर दो ऑक्सीजन और इधर ऑक्सीजन कितना है, एक ही है। तो दोनों तरफ जो नंबर ऑफ एटम है वो बराबर नहीं है। तो इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, अनबैलेंस इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा अपन बोल सकते हैं, और भी एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। दूसरा हो गया बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, Mg होगा किसमें, ऑक्सीजन में, तो क्या बना लेगा, MgO बना लेगा। तो ये भी रिएक्शन आपकी क्या है, अनबैलेंस रिएक्शन है। ठीक है, आपका रिएक्शन तो है, ये मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम, ये आपका क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये आपका क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो रिएक्शन तो है, केमिकल रिएक्शन तो है, लेकिन क्या है, अनबैलेंस्ड हो गई। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो दोज केमिकल रिएक्शन in which number of atom of each element are equal in both side means number of atom of each element in reactant is equal to number of atom of each element in product। ठीक, अब इसके एग्जांपल आप देख लेंगे। जो अभी रिएक्शन लिखी है इन्हीं को मैं बैलेंस करके लिख देता हूं। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन with oxygen to form water। ठीक है, तो आपका H2 रिएक्ट करेगा O2 से, क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। ठीक है, बैलेंस करने के लिए आप फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं करेंगे, नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर ऑक्सीजन 1 है, यहां पर 2 है, तो यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऑक्सीजन तो 2 हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, और हाइड्रोजन यहां पर कितने हैं, 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपकी बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर। ठीक है, दूसरा आएगा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, Mg प्लस O2 क्या बना लेगा, MgO। कितने ऑक्सीजन है, 2, यहां पर कितना है, 1, 2 से मल्टीप्लाई। मैग्नीशियम कितने हो गए, 2, यहां पर कितना है, 1, ये हो गया। तो ये हो गया आपका मैग्नीशियम
ऑक्सीजन, ठीक है, और ये मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कोई अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको दी है, ठीक है, तो उसको बैलेंस कैसे करेंगे। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन आप अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।